अच्छा, साल 2023 में क्या क्या होगा हम में से बहुत सारे लोग नहीं जानते। अल्लाह बेहतर जानता है क्या होगा क्या नहीं। लेकिन एक मारूफ ख़ातून निजूमी आंजहानी बाबा हैं, जिनको बाबा वांगा कहा जाता है, जिनका ताल्लुक़ बल्गारिया से था। और हर साल क्या पेशन गोइयाँ इनकी तरफ से की जाती हैं, तकरीबन नवंबर दिसंबर के आसपास ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। बहुत सारे लोग इनकी लिखी हुई बातों से या उनकी कही हुई जो बातें हैं उनको बड़ी सीरियसली लेते हैं। 2023 में क्या होगा वो मैं ऊपर ऊपर से बताऊंगा, ज़्यादा इसमें गहराई जाने अपनी जगह। बहरहाल आप तहकीक ज़रूर कीजिएगा। 2023 अभी चूँकि हफ़्ता एक बाकी है, हफ़्ता या हफ्ते से कुछ एक दिन कम है। ये मारूफ ख़ातून निजूमी जो हैं, जो थंबनेल में भी आपने तस्वीर देखी, वांगा, जिनका ताल्लुक़ बल्गारिया से था। गुज़श्ता सालों की तरह 2023 के हवाले से भी मरने से कबल कुछ पेशन गोइयाँ की थी, उसके बारे में आज हमको फटाफट से बताएंगे। और मुख्तलिफ़ मीडिया रिपोर्ट्स भी छपी हैं। बाबा वांगा की जानिब से जो पहली पेशन गोई की गई है कि 80% से ज़्यादा ये दुरुस्त अब तक साबित हुई हैं, ये लोगों का ख्याल है। उनके मानने वाले ये कहते हैं कि उन्होंने शहज़ादी डियाना की मौत, सोवियत यूनियन के ख़ात्मे, जर्मनी के मशरक़ और मगरिब के इत्तेहाद, यानी मशरक़ और मगरिब जो आप वेस्टर्न और ईस्टर्न पार्ट देखते हैं, तो उन दोनों का मिलना, इत्तेहाद, संगठन या एक तरह से इकट्ठे हो जाने पर। और साल 2004 में थाईलैंड के सुनामी जैसी बड़ी पेशेनगोइयाँ की थी जो पूरी हुई। ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा 2022 के हवाले से क्या कहा था, अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइएगा बीते हुए साल को लेकर क्या कहा गया था, 2023 को लेकर क्या कहा गया। 2022 के हवाले से बाबा वांगा ने कहा कि चंद पेशेनगोइयाँ जो थी, इनमें 2 ख़तरनाक ज़लज़ले और सैलाब का ख़तरा, पीने के पानी की किल्लत, जो सच साबित हुई बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में। लेकिन कुछ लोग पूछेंगे कि कौन थी और कैसे पेशेनगोइयाँ, इतनी अहमियत क्यों है। बाबा वांगा एक हादसे में नाबीना हुई थी, खातून थी ये। और इनके मुताबिक ये कहा जाता है कि उनके मुस्तक़बिल जो है, उनका फ्यूचर देखने का, भविष्य देखने का हुनर जो है वो कुदरती तौर पर उनमें मौजूद था। आंखों की रोशनी नहीं थी, सड़क हादसे में अपनी आंखों की रोशनी उनने खो दी। 1911 में पैदाइश हुई थी, जबकि मौत 1996 में हुई, 1996 में। लेकिन पेशेनगोइयाँ आने वाले सालों के लिए करके चली गई। ये न सिर्फ जड़ी बूटियों की हकीम थी बल्कि मजहबी पेशवा भी थी। साल 5079 तक, 5079 तक की पेशेनगोइयाँ बहुत सारे लोग पूछेंगे तो भविष्यवाणी में कह दूँ 5079 तक की पेशेनगोइयाँ की हैं, क्योंकि उनका ख्याल था कि इसके बाद दुनिया का इख्ताम हो जाएगा, ख़ात्मा हो जाएगा, दुनिया 5079 के बाद ख़त्म हो जाएगी। 2023 की अब पेशेनगोई क्या है इस नए साल के लिए, वो मैं फटाफट से आपके सामने रखूँ। 2023 में आने वाली नस्ल को लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किया जाएगा, यानी ये रुझान बढ़ जाएगा कि लोग अपने बच्चों की पैदाइश लेबॉर्ट्रीज़ में करवाएंगे, जो सिलसिला एक चलता आ रहा है, जो हमारा ज़ाती ख्याल है, हम देखते आ रहे हैं, ये एक ट्रेंड है। अब ये सच है या नहीं, लेकिन हम ये ट्रेंड देख रहे हैं, हम सब के सामने। इसके अलावा वो लोग जो अपने बच्चों की पैदाइश से पहले उनके रंग और खुसूसियात का भी इंतखाब कर सकेंगे, मतलब देख सकेंगे बच्चा कैसा, कलर क्या होना चाहिए, उसकी स्पेशलिटीज़ क्या होनी चाहिए। बाबा वांगी ने ये भी पेशेनगोई की, ये भी भविष्यवाणी की थी कि कुदरती पैदाइश पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। अब ये तो हम नहीं जानते कि नेचुरली जो बच्चे पैदा होते हैं या जो बच्चे जन्म लेते हैं, जिन ख़वातीन को, जिन महिलाओं को सर्जरीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनके मुतालिक इनकी भविष्यवाणी है कि वो सिलसिला ख़त्म कर दिया जाएगा और लोग इस चीज़ पर, इस फार्मूले को अपनाएंगे कि लेबॉर्ट्रीज़ के ज़रिए बच्चे तैयार होंगे। इसके अलावा 2023 में ज़मीनी मदार के तब्दील होने की वाज़ेह इम्कानात की, बहुत सारे हिस्से जो हैं दाएं से बाएं मूव कर रहे हैं। इसमें साइंटिफिक बहुत सारी तब्दीलियाँ बताई गई हैं। माहौलियाती तब्दीली यानी इन्वायरमेंट तब्दील होगा। ग्लोबल वार्मिंग इस हद तक होगी कि लोगों के लिए परेशान कुन हालात पैदा होंगे। 56 साल पहले जैसा हुआ था वो 2023 में होगा, ये उनकी तरफ से कहा गया। इसके अलावा बाबा वांगा की तरफ से कहा गया कि पिछले वर्षों में या माजी में या पास्ट में जो उनकी तरफ से कहा गया, उनमें ये भी कि ज़मीन पर रहने वाले जो लोग हैं खलाई मखलूक के हमले में मारे जाएंगे। ठीक है, स्पेस से हमला होगा, जो वो कहती हैं या कह कर चली गई हैं। अब बहुत सारे लोग अपनी अपनी, मैं शुरुआत में कह रहा हूँ ना कि अपना अपना इस पर तजर्बा है लोगों का,
खलाई मखलूक जिनको एलियंस भी देते हैं का नाम देते हैं। तो अब हम इसकी तस्दीक तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कहा गया है। और उनकी भविष्यवाणी के मुताबिक दुनिया के बड़े मुल्कों में ये हो सकता है कि एलियंस हमले करेंगे, इस तरीके से लोगों को मारा जाएगा, ये बात कही जाएगी। साल 9 में एक पावर प्लांट में बड़ा धमाका होगा। 2023 में एक बड़े पावर प्लांट में बड़ा धमाका होगा जिससे जहरीले बादल बनेंगे। ये बादल एशिया पर असरात मुरतब करेंगे। साउथ एशिया या एशिया के जो हिस्से हैं इसमें लोग बहुत ज़्यादा, और भारत समेत कई मुल्कों के अंदर संगीन नौइयत की बीमारियां फैल जाएंगी। 2023 में भी कोविड से भी ख़तरनाक बीमारियां आएंगी। एक धमाका होगा पावर प्लांट के अंदर। फटाफट से ये 4 बातें दोबारा से रखूँ। बच्चे जो हैं वो रंग उसका क्या होना चाहिए, स्पेशलिटीज़ क्या होनी चाहिए, एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, वो बता दी जाएंगी उनकी भविष्यवाणी के बाबा वांगी के मुताबिक। और बच्चे कुदरती तौर पर जो पैदा होते हैं, जो नेचुरल बर्थ होता है, उस पर पाबंदी, उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और बच्चे इस लेबॉर्ट्रीज़ के ज़रिए तैयार होंगे। ये उनने पहली बात कही। दूसरा, ज़मीनी मदार में बहुत सारी तब्दीलियाँ होंगी। ज़मीन के टुकड़े यहाँ से वहाँ, आइसलैंड जिनको कहा जाता है, कुछ हिस्से वो तब्दील होंगे अपनी जगह दाएं से बाएं। ज़लज़ले होना, ये सारी चीज़ें जो हैं छोटी छोटी इसकी निशानियाँ हैं। वातावरण पूरी तरीके से तब्दील होगा। 56 साल पहले जो हुआ था, ग्लोबल वार्मिंग ने जो हालात पैदा किए थे, बहुत लोग उससे मरे थे, वो फिर होगा। तीसरी बड़ी बात कही कि पिछले सालों की तरह इस बार भी कि खलाई मखलूक हमला करेगी, यानी एलियंस हमला करेंगे। इसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे और दुनिया के कई बड़े मुल्क जो हैं, कई देश हैं, इससे प्रभावित होंगे। और 2023 में पावर प्लांट में एक बड़ा धमाका होगा। जहरीले बादल फटेंगे, बादल एशिया पर असरात मुरतब करेंगे। इसके नतीजे में भारत जैसा देश भी प्रभावित होगा। कई मुल्कों के अंदर बीमारियां फैलेंगी। तो ये बाबा वांगा, उनकी तरफ से पेशेंगोइयाँ की गई हैं। 1911 में पैदा हुई, 96 में चली गई इस दुनिया से। लेकिन हादसे में बचपन में ही अपने जो है वो आंखों की रोशनी खोने वाली बाबा वांगी के मुतालिक बताया जाता है कि बहुत सी पेशेंगोइयाँ 2004 तक, यहाँ तक कि 2021 तक भी काफ़ी ज़्यादा कोविड को भी उनके साथ रिलेट किया जाता है, उनकी पूरी हुई। तो 2023 में पेशेंगोइयाँ थी। तो 80% उनकी, 80% के आसपास पेशेंगोइयाँ या भविष्यवाणी जो उन्होंने जब की, वो बहुत हद तक सही साबित हुई है, ये कहा जाता है उनके बारे में। आप भी अपनी राय, अपना ओपिनियन इस पर ज़रूर रखिएगा कि नया साल कैसा हो सकता है और ये जो भविष्यवाणी की जाती है, पेशेंगोइयाँ होती हैं, कितनी सही और कितनी गलत माजी में हुई है। कोई और पॉइंट आप ऐड करना चाहें, शायद हमारी नॉलेज में ना आया, वो भी बताइएगा। तो ये छोटी सी एक रिसर्च थी, कुछ पॉइंट्स हमें मिले थे, वो आपके सामने रखने की कोशिश की है। जो नज़रियात लोगों के हैं या लोग इस पर अपने अपने तासुरात पेश करते हैं।